Assalamualaikum. What happens to your blood as it passes through your lungs? जब आपके फेफड़ों में से ब्लड गुजरता है तो उसके साथ क्या होता है? बेसिकली ब्लड जब फेफड़ों में एंटर होता है तो वो दिल से आ रहा होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि जिस्म को ज़रूरत नहीं होती। जिसकी जिस्म को ज़रूरत नहीं होती वो जिस्म से बाहर निकालनी होती है। तो लंग्स में वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस वापस लेते हैं, फेंकते हैं बाहर, तो हमारे सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। और जब हम सांस इनहेल करते हैं यानी लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी हवा में यानी सांस में, वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्या हुआ, जब ब्लड पहुंचा लंग्स में, फेफड़ों में, तो उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, ऑक्सीजन ले ली। तो ये क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज होता है जब ब्लड पहुंचता है लंग्स में। उसके बाद ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो फिर वापस हार्ट में जाता है अगेन, फिर हार्ट उसको पंप करता है पूरी बॉडी में, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहाँ वहाँ इस्तेमाल हो जाती है। When blood passes through your lungs, it undergoes an important process known as gas exchange या gaseous exchange. ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। जो ब्लड हमारे पास आता है हमारे लंग्स में फ्रॉम द हार्ट, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच हैज लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हैज हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहुत होती है। ये ब्लड जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, हमारा हार्ट पंप करता है हमारे लंग्स को। जिस आर्टरी से वो आता है उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मतलब फेफड़े से यानी लंग्स से मुतल्लिक। और कौन सी साइड ऑफ द हार्ट हमारा उसको पंप करता है, राइट साइड ऑफ आवर हार्ट। In the lungs, the blood flows through a network of tiny blood vessels called capillaries that surrounds the alveoli, which are tiny air sacs in the lungs. इस तरह के एयर सैक्स होते हैं लंग्स में, बहुत सारे, बेशुमार, टाइनी होते हैं। इनके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स चल रही होती हैं, उन्होंने घेरा हुआ होता है, यानी कैपिलरीज। उसके अंदर ब्लड एंटर होता है, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर होती है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, और ब्लड वापस यहाँ से निकल जाता है लंग्स के अंदर से। लंग्स बना हुआ होता है इन टाइनी एल्वियोलाइज से, जो कि एयर सैक्स की तरह के होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में क्या हो रहा होता है कि एल्वियोलाई, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस के ज़रिए, हम सांस इनहेल करते हैं, तो एल्वियोलाई उस ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर देती है अक्रॉस इट्स थिन वॉल ऑफ द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो कैपिलरी के अंदर ब्लड है उसको, उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, ब्लड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी इस जगह पे ब्लड वेसल जो जा रही है, इसमें एल्वियोलाई की बारीक दीवार से ब्लड वेसल यानी कैपिलरी की बारीक दीवार क्रॉस करते हुए, यानी दो जगह से ऑक्सीजन क्रॉस करते हुए एंटर होती है ब्लड के अंदर, और ब्लड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, हीमोग्लोबिन उसको ले लेता है, और फिर ब्लड साफ ऑक्सीजन लेके आगे चल पड़ता है। दिस इज वेयर द ब्लड picks up oxygen. At the same time, carbon dioxide, which is a waste product of metabolism, diffuses out of the blood and into the alveoli to be exhaled. जब ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो रही होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, और कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने पर, ग्लूकोज को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो हम बाहर निकाल देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाती है ब्लड से वापस कहाँ, एल्वियोलाई में, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो वो बाहर निकल जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऐसा ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन आ चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड जा चुकी है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इसका फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस गैस एक्सचेंज, द ब्लड इन द पल्मोनरी और कैपिलरीज बिकम ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीनिंग इट नाउ हैज़ अ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड अ लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रह जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट, रिटर्न टू द हार्ट। अब ये ब्लड जो है हार्ट की तरफ वापस जाता है ताकि आगे पंप हो सके।
The oxygenated blood then flows from the lungs back to the left side of the heart through the pulmonary vein. अब जो लंग से वेसल ब्लड को लेकर जा रही है हार्ट की तरफ, उसको अब हम कहेंगे वेन. जो आ रही थी लंग्स की तरफ उसको हम कह रहे थे आर्टरी. जो लंग्स जो हार्ट से बाहर निकलती है वेन वेसल, उसको हम कहते हैं आर्टरी. और जो वेसल यानी खून की नाली हार्ट की तरफ आ रही होती है उसको हम कहते हैं वेन. क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रही होती है, लंग्स को हम पल्मोनरी के से रेफर करते हैं, तो ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाई जो ब्लड लेकर जा रही थी लंग की तरफ. अब जब ब्लड साफ हो गया उसमें ऑक्सीजन आ गई है तो वो अब जा रहा है वापस हार्ट की तरफ, तो वो कहलाएगी वेसल वेन. और चूंकि लंग्स से जा रही है तो उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन. ये जो वेन है वो हार्ट के लेफ्ट साइड में एंटर होगी. जब ब्लड आया था कहाँ से आया था, राइट साइड से आया था लंग्स की तरफ. अब लंग्स वापस जा रहा है हार्ट के लेफ्ट साइड पे, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल ना जाए. अलग जगह पे हार्ट के चला गया, अब वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. लास्ट, पंपिंग टू द बॉडी. अब इस साफ ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना है. साफ ब्लड तो खैर ऐसे ही कह रहे हैं, मतलब इसका जो होता है हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन है इसमें और लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट द ऑक्सीजन रिच, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आयोटा. एक और आर्टरी है, मोटी सी होती है, हार्ट से बाहर निकलती है, पूरी बॉडी को जाती है, उसको कहते हैं, खास नाम है इसका आयोटा. द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी, जो कि सबसे दिल की जिस्म की सबसे मेन आर्टरी है. सबसे ज़्यादा प्रेशर इसमें आपको मिलेगा ब्लड का, सबसे क्योंकि पूरी जिस्म में सप्लाई करना होता है ब्लड. It is then distributed to various organs, tissues, providing them with the oxygen they need for energy and other functions. तो वो यहाँ से पूरी जिसम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. तमाम ऑर्गन, किडनी, लिवर, दूसरे बॉडी ऑर्गन जो हैं उनको ये ऑक्सीजन पहुँच जाता है जहाँ जहाँ ये ब्लड जाएगा. इसके अलावा टिश्यूज़ जैसे मसल टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ब्लड जाएगा और ऑक्सीजन वहाँ इस्तेमाल हो जाएगी ताकि एनर्जी हासिल हो. एनर्जी कैसे हासिल होगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए जलाया जाएगा, उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. दैट इज़ ऑल. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.